Okay. So students, now we are going to start with chapter 9, algebraic expressions and identities. This is one of the most important chapters, one of the मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से मैं इसको काउंट करता हूं. ऐसा क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो हम आइडेंटिटीज वगैरह के साथ डील करते हैं, इसके अंदर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ डील करते हैं, वो हमको आगे बहुत हेल्प करता है. ठीक है. द concepts the concepts learned the concepts learned in this chapter is used in algebra of क्लास 9 एंड 10. तो स्टूडेंट्स आप सोचो कि क्लास 9 और क्लास 10 में जो अलजेब्रा वाला पार्ट होता है ना, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है. इवन अगर आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री is a topic which we learn in class 10. Even that trigonometry involves a lot of algebraic identities का यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है. तो चलो फिर टॉपिक शुरू करते हैं. अच्छा, how many of you can define what is the meaning of algebraic expressions? How many of you can define the meaning of algebraic expressions? Yes, Nayan. Sir, it is a type of expression made of constant variables and mathematical operators. Very good. Constants, variable and मैथमेटिक ऑपरेटर से बना हुआ जो एक्सप्रेशन होता है, उन्हीं को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. पूर्णिमा ने हैंड रेज किया. जी पूर्णिमा बताइए. Sir, the combination of constant and variable and the mathematical operations, addition, subtraction, division and multiplication are called algebraic expressions. Exactly, student. तो जैसे कि ये लोग डेफिनेशन दे रहे हैं, परफेक्ट डेफिनेशन है ये. द कॉम्बिनेशन ऑफ और द एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज किया है और उससे एक्सप्रेशंस बनाए, उन्हीं को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आइडेंटिटीज क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम शुरू करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से. तो यही चीज लिखा हुआ है. व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? सो एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which consists of numbers, variables and operations are called algebraic expressions. है ना? Which consist of numbers, variables and operations are called algebraic expressions. अभी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो हर एक छोटी छोटी चीज को भी हम अभी डिस्कस करेंगे. अब जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आते हैं टर्म्स. तो टर्म क्या होता है? हम लोग बोलते तो है ना कि सर ये वाला टर्म नहीं समझ में आया, सर ये जो चार लिखा हुआ एक्सप्रेशन तो इसमें ये वाला टर्म. तो वही अब सब छोटे छोटे चीजों का डिस्कशन करेंगे. तो एवरी एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन व्हिच इज कॉल्ड टर्म्स. हर एक एक्सप्रेशन में ना बीच में ऑपरेशंस लगे हुए रहते हैं, और उन्हीं ऑपरेशंस के बीच में हमारे पास आते हैं टर्म्स. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक 7n and 2 are the two terms in the above figure. वो इस फिगर की बात करें. ये फिगर देखो 7n plus 2, तो ये बीच में क्या है? प्लस. दिस प्लस इज अ ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है एडिशन वाला, राइट? तो ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहा है, 7n plus 2. तो टर्म्स कैसे पता चलता है? जब उनके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा हुआ रहता है, तभी हम एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेपरेटेड होते हैं वहीं पे टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट? सेकंड, फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होता है? तो हम लोग नॉर्मली मैथ्स में फैक्टर्स तो पढ़ते हैं, जैसे 4 होता है 2 into 2, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 कहते हैं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4 कहते हैं. ठीक उसी तरीके से जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी जो हर टर्म बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी जो हर एक टर्म बनता है वो फैक्टर्स से बनता है. अब फैक्टर्स जैसे कि 7n इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 and n. 7n क्या होता है? 7 into n होता है ना, तो 7n 7 से भी बना है और n से भी बना है, तो इसलिए 7 को और n को 7n के फैक्टर्स कहे जाएंगे. फिर बात करते हैं कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट इज द नंबर प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल, द नंबर प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल.
कोई भी वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा हुआ रहता है उस नंबर को उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोला जाता है, उस नंबर को उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे कि 7n, तो 7n में हमारा वेरिएबल है n, 7n में हमारा वेरिएबल है n, तो n के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है स्टूडेंट्स, n के साथ मल्टीप्लाइड है 7, तो इसीलिए 7 को यहाँ पे कोफिशिएंट बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को कुछ अब इसी के बेसिस पे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछने आपसे। हाउ many terms are there in बताओ, इसमें कितने कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स, इसमें हमें कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं? ओके, तो हम लोगों को कितने टर्म्स देखने को मिल गए यहाँ पे? हमें देखने को मिल गए थ्री टर्म्स, राइट? यस, परफेक्ट, हमें देखने को मिल गए यहाँ पे 3 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक अगला सवाल पूछता हूं फैक्टर्स के बेसिस पे। व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ 7xy? रिप्लाई कीजिए जल्दी से। व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 7xy? 7xy टर्म किन किन फैक्टर से बना है? फैक्टर्स गलत बता रहे हो गाइस। ऊपर एग्जांपल देखो, स्क्रीन पे जो आपको फैक्टर्स दिख रहा है, 7n के फैक्टर्स कौन से थे? 7n के फैक्टर्स कौन से थे? We had 7 and n. Accordingly 7xy के फैक्टर्स को क्या क्या बोला जाएगा? I am not talking about कोफिशिएंट। आप में से कुछ लोग मुझे कोफिशिएंट बता रहे हो, कोफिशिएंट बताना गलत होगा। The factors are 7, x, y। फैक्टर्स यहां पे हम क्या बोलेंगे? 7 बोलेंगे, x बोलेंगे, y बोलेंगे। अगर वैसे आप ब्रेक करते हो, यहाँ पे 7x 7y ये भी बनते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, 7x 7y भी बनते हैं, बट मेनली अभी ये टर्म्स किन किन चीजों से बना हुआ है? मेनली ये जो टर्म है ये बना है 7 से, x से, y से। अच्छा, इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने लोअर क्लासेस में जो फैक्टर्स का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, लोअर क्लासेस में जो फैक्टर्स का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से क्या बोला जाता है? इफ आई हैव अ नंबर 8, तो 8 के फैक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे। कैसे बोलते हैं? हाउ डू वी से अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स? व्हेन अ नंबर 8 इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, when a number 8 is divisible by any other number, so all those numbers are called as the factors of 8. All those numbers are called as the factors of 8. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, राइट आदित्य, 1 2 4 8 होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी नो अपना में मल्टीपल अलग होता है, फैक्टर अलग होता है। व्हेन आई से मल्टीपल्स ऑफ 8 ना, तो आप 8 into 1, 8 into 2, 8 into 3, 8 into 4, 8 into 5 ये कहते हो। बट व्हेन आई से अबाउट द फैक्टर्स ऑफ 8, यू थिंक अबाउट द नंबर्स जो 8 को डिवाइड करेंगे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। क्या 5 इज अ फैक्टर ऑफ 8 होगा? इज 5 अ फैक्टर ऑफ 8? Is 5 a factor of 8? The answer is no. Why no? Why no? Because when you divide 8 by 5, the remainder is not 1. When you divide 8 by 5, the remainder is not 1. Sorry, the remainder is not 0. ठीक है, रिमाइंडर आ रहा है वहां पे।
तो यहाँ पे भी अगर हम फैक्टर्स, प्रॉपर फैक्टर्स के फॉर्म में देखें ना स्टूडेंट्स, तो इनमें दो कोई वेरिएबल्स को मिलाकर भी आप फैक्टर्स आपके बन जाएंगे। जैसे 7 और x को अगर कंबाइन करते हो तो 7x को भी एज अ फैक्टर बोला जाएगा। x और y, ठीक है, x और y को कंबाइन करते हो तो वो भी एक फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि जब आप 7xy को xy से डिवाइड करोगे तो आपको 7 बचेगा। सिमिलरली 7y को भी फैक्टर बोला जा सकता है, एंड लास्टली 7xy को भी फैक्टर बोला जा सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक 8 के केस में 1 भी बोलते थे, 2 भी बोलते थे, 4 भी बोलते थे, 8 भी बोलते थे, ठीक उसी तरीके से। ओके, बात करते कोफिशिएंट का। बात करते हैं कोफिशिएंट का। सो व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ 3x square? Guys, what will be the coefficient of 3x square? It's okay, Aditya, पता नहीं चला। So that is 3. What is the coefficient of minus 5x x cube? What is the coefficient of minus 5x cube? अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ लोग 5 लिख रहे हैं, कुछ लोग चैट में 5 लिख रहे हैं। The answer will be minus 5. अगर वहां पे नेगेटिव नंबर आता है तो यू हैव टू कंसीडर द नेगेटिव नंबर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल, आई थिंक वेरिएबल्स तो आपको पता है। जनरली जब किसी चीज की वैल्यू हमें नहीं पता होती है और हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो वी अज्यूम अ लेटर देयर, वी अज्यूम अ लेटर व्हिच एक्ट्स एज दैट वैल्यू ना। जैसे कि लीनियर इक्वेशंस हमने सॉल्व किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन में हमें कोई चीज फाइंड आउट करना होता था तो वहां पे पहले हम उसको x अज्यूम कर लेते थे, वहां पे हम पहले उसे x अज्यूम कर लेते थे एंड देन वी यूज्ड टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें, जनरली हम लोग वेरिएबल्स किसको अज्यूम करते हैं? तो जनरली वी अज्यूम द लास्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। वी जनरली अज्यूम द लास्ट letters of the English alphabet. जैसे कि XYZ, मेनली हम लोग XYZ यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एनी लेटर जनरली, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा लास्ट लेटर ही यूज करना है, आप A को भी यूज कर सकते हो, B को भी यूज कर सकते हो, बट जनरली अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो मैक्सिमम टाइम पे आपको क्या दिखते हैं? आपको इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट लेटर्स दिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये डायग्राम था, दिस डायग्राम इज 7n+2, तो इस डायग्राम में वेरिएबल कौन है यार? वेरिएबल इज n, देख रहे हो ना पिंक कलर से ये जो, तो द वेरिएबल इन दिस फिगर इज n, द वेरिएबल इन दिस फिगर इज n, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑपरेशंस का। तो ऑपरेशंस तो स्टूडेंट आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, राइट? इसमें तो मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं। एडिशंस हो गया, सब्ट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, all these are mathematical operations, ठीक है। all these are mathematical operations which actually separate the terms, which actually separates the term. आदित्य रॉय ने सवाल पूछा, जी आदित्य बताइए। सर कि सर अगर हुआ 7x प्लस माइनस 2 तो सर प्लस माइनस सर दोनों लिखेंगे सर ऑपरेशन में, दोनों होगा? नहीं फिर से बोलिएगा सर। बोल रहे सर मान लीजिए क्वेश्चन हुआ 7x प्लस माइनस 2 तो सर प्लस माइनस सर ऑपरेशन में आएगा सर, दोनों ही आएगा। व्हाट यू आर सेइंग इज, आई थिंक आप ये कहना चाहते हो, राइट? यस सर। हाँ, तो ये तो ऐसे भी ब्रैकेट जब ओपन करोगे या तो आपको ब्रैकेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आदित्य, बिकॉज उस केस में क्या हो रहा है, आप 7x को -2 के साथ ऐड कर रहे हो। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाए और ये ऐसे रहने दे, दिस विल नॉट मेक एनी सेंस। कभी इस तरीके के एक्सप्रेशन हमने देखे हैं? नहीं देखे हैं ना? तो इसके आगे अगर आपको -2 चाहिए तो आपको -2 के आगे क्या रखना पड़ेगा? ब्रैकेट्स रखना पड़ेगा। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि 7x में -2 ऐड हो रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है इस रिप्रेजेंटेशन का, जहां पे ये सब डाउट नहीं होगा? इट इज 7x -2, बिकॉज आदित्य कोई ना किसी एक्सप्रेशन में -5 ऐड करने का मतलब तो 5 सब्ट्रैक्ट करना ही है। जैसे आपके पास अगर 100 रुपए हैं
अगर उस 100 रुपए में मैं -5 ऐड करता हूँ तो आपका कितना बन जाएगा? 95। 94. और अगर मैं सीधा 100 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देता तो भी 95 बनता, Yes, sir. राइट? तो दैट इज वाई हम लोग प्लस माइनस जब रहता है तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? माइनस को प्रेफरेंस देते हैं। Okay, sir. सो फिर बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स का। कांस्टेंट स्टूडेंट्स, द नंबर विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जहां पे आपको कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट का मतलब दो चीजें होती है। एक, जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होता है? कोफिशिएंट्स होता है जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट उस एक्सप्रेशन का एक टर्म होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ रहता। जैसे अब आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो, सबको स्क्रीन पे जो एक्सप्रेशन है ना 7n+2, उसको देखो। तो सबसे पहले इसमें कितने टर्म्स है? देयर आर 2 टर्म्स। कौन से टर्म्स है? सर्कल किया हुआ है, देखो 2n, 7n और 2। अच्छा, कोफिशिएंट, जब आपसे पूछा जाएगा कि 7n+2 का कोफिशिएंट क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, पहले वेरिएबल को देखो फटाफट। वेरिएबल दिखा n, पहले आपको वेरिएबल को देखना n। अब उस n के आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? द नंबर मल्टीप्लाइड इज 7, so that is why the coefficient in this expression will be 7। ये सब प्रमेय, कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के पहले आता है, वो जो बीच में प्लस लगा हुआ है, ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, दैट इज द ऑपरेशन, और जो ये रेड कलर से लिखा हुआ है दैट इज द कांस्टेंट। बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यस नयन? सर 7 को सर कांस्टेंट बिल्कुल ही ना कह सकते हैं। इसको 7 को मतलब देखो नयन, अगर हम इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे अगर मेरे से कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, इन सब के बारे में नो अगर सर, सवाल, वो नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए सर 7n की जगह 7 अगर x था और +2 होता तो सर कांस्टेंट में सर सिर्फ 2 ही ना लिखते हैं। हाँ मतलब 2 अगर ही सर लिख, वेरिएबल आ जाएगा तो हम लोग उसको नहीं ना मानेंगे कांस्टेंट। हाँ उसको कांस्टेंट नहीं मानोगे, ठीक है? जैसे कि चलो अब लेट्स हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस ना। क्वेश्चन से और ये आइडिया क्लियर होगा। तो गाइस अब आप मेरे को आंसर करोगे कि यहाँ पे टर्म्स, चैट में एक सिंगल मैसेज, ध्यान से सुनो पहले। टर्म्स कौन से हैं? ऑपरेटर कौन सा लगा है? देन कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल क्या है? तो आपके एक ही मैसेज भेजोगे चैट में और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा कॉमा कॉमा करके। चलो, यू विल सेंड ओनली वन मैसेज। वेरी गुड पूर्णिमा, वेरी गुड। सिंगल मैसेज स्टूडेंट, सिंगल मैसेज। नैतिक ने भी अच्छे से भेजा है, पूर्णिमा ने अच्छे से भेजा है, अमृत ठीक है। टर्म्स लिखना था अमृत, कौन से टर्म्स है वैसे? अनीश करेक्ट है। आयुष आई थिंक पूरा नहीं भेजे हो क्या? बट ठीक है, बाकी आई थिंक ऊपर टर्म्स में गलती की हो आयुष थोड़ा। वेरी गुड सिद्धि। चलो, तो मैं अब आपको सॉल्व करता हूँ, राइट? ऑलमोस्ट अच्छे खासे मैसेजेस आ गए हैं। तो टर्म्स यहाँ पे कौन से हो गए? 5x एंड 2। ऑपरेटर कौन सा है यहाँ पे? माइनस है, ऑपरेटर इज माइनस। कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट है तो हमको देखना है वेरिएबल कौन सा था, तो वेरिएबल है x, वेरिएबल इज x और उसका कोफिशिएंट हुआ 5। कांस्टेंट क्या बोलोगे? अच्छा कांस्टेंट क्या बोलोगे, 2 बोलोगे या -2 बोलोगे? सोच के बताओ तो एक बार, कांस्टेंट क्या बोलोगे, 2 बोलोगे या -2 बोलोगे? दैट विल डिपेंड स्टूडेंट्स, दैट विल डिपेंड। कैसे डिपेंड करेगा? देखो कांस्टेंट विल बी 2। अब ये कैसे डिपेंड करेगा? वो दो सिचुएशंस है। अगर मैंने टर्म्स लिखे हैं 5x और 2, अगर मैंने टर्म्स लिखे हैं 5x और 2, तो वहां पे मेरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना इस चीज को। बट अगर किसी ने टर्म्स को लिखा है 5x, किसी ने लिखा है 5x एंड -2, कैसे कैसे लिखा ये चीज? लेट मी एक्सप्लेन। वो जो थोड़ी देर पहले जो आदित्य ने सवाल पूछा था ना मेरे से कि सर अगर 5x में से अगर हम 2 को ऐड करते हैं, 5x में से 2 को -2 को ऐड करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, 5x प्लस ऑफ -2, 5x प्लस ऑफ -2। तो उस केस में आपके टर्म्स हो जाएंगे 5x, -2, ऑपरेटर हो जाएगा प्लस, कोफिशिएंट हो जाएगा अभी भी 5, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा 2 एंड वेरिएबल तो अभी भी x रहेगा। तो मेन चेंजेस कहां पे आए हैं? मेन चेंजेस आए हैं यहां पे और यहां पे। बिकॉज स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो, अगर जैसे आदित्य ने जो सवाल पूछा था 5x प्लस ब्रैकेट में -2, तब आपका आंसर ये होता। अभी क्योंकि हमने सिर्फ 5x -2 लिखा हुआ है ना, तो आपका आंसर ये रहेगा। गेटिंग दिस? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इधर फॉलो होगा, वो उधर फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि ये दे बोथ आर नॉट इक्वल, दे बोथ आर नॉट इक्वल। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। यस अप्रमेय। सर यहाँ बाद में तो लेकिन ऑपरेटर माइनस भी तो हो जाएगा सर, दूसरे एक्सप्रेशन में है। वो बाद में होगा, बट द पॉइंट इज कि आप ही बताओ, देयर कैन बी 2 सिचुएशंस, 5x में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या 5x में से आप -2 ऐड कर रहे हो, द रिजल्ट इज सेम। बट अगर आपके सामने जब ये एक्सप्रेशन लिखा होगा, तो उस केस में आपको फॉलो करना पड़ेगा ये राइटिंग प्रोसेस। आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या हम लोग -2 को ऐड कर रहे हैं। दे बोथ मीन डिफरेंट थिंग्स ना। नहीं तो एडिशन, नहीं तो फिर वो प्लस माइनस वाली चीज को अच्छे से कैसे समझेंगे हम लोग। मैं कह रहा हूं कि जब हमें 5x -2 लिखा हुआ है तो हमारा आंसर ये रहेगा। लेकिन अगर कहीं पे किसी ने ट्रिक करके आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिख दिया 5x प्लस ऑफ -2 ऐसा लिख दिया, तो उस केस में योर आंसर विल स्लाइटली चेंज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग। समझ में आ रहा है? दोनों सेम नहीं है, दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है। पहला में क्या है, 5x में से 2 को घटाया गया है। दूसरा में क्या है, दूसरा में 5x में -2 जोड़ा गया है। ठीक है, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट सेम हो रहा है, बट वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है कि एक्सप्रेशन को देखकर मैं उसके बेसिस पे क्या क्या आंसर कर सकता हूं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। लिखने के तरीके पे डिपेंड करेगा। ठीक है, next now we will discuss about monomials, binomials and polynomials. मोनोमियल क्या होता है? देखो गाइस, ये जो मियल वर्ड है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म्स। एक तरीके से मियल वर्ड जो होता है वो टर्म बोलता है, उसका मतलब होता है टर्म। और मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है सिंगल।
सो मोनोमियल आप किसको बोलोगे? एनी एक्सप्रेशन which is having only one term, that will be called as a monomial. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5x स्क्वायर है, एग्जाम्पल के तौर पे 5x स्क्वायर है, दिस विल बी कॉल्ड एज अ मोनोमियल. गाइज क्या मेरा वॉइस लैग हो रहा है? इरम बता रही है कि वॉइस में लैग हो रहा है. इज माई वॉइस क्लियर? इरम सबको ही कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा इरम हो सकता है ना, भी वेदर खराब हो रहा है, बारिश वाला सिचुएशन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके वहां पे थोड़ा सा इंटरनेट वीक हो रहा हो. ठीक है, ओके. बाइनोमियल, ठीक है. तो यहाँ पे बाई वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? बाई रिप्रेजेंट करेगा 2, बाई रिप्रेजेंट करेगा 2, और ये मियल क्या रिप्रेजेंट करेगा? टर्म्स. तो बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स. ठीक है, बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स. उसके बाद ट्राई, ट्राई वर्ड का मतलब क्या होगा? 3. तो ट्राइनोमियल विल मीन 3 टर्म्स. कैसे पहचानोगे? अब ये देखो एग्जांपल है 5x स्क्वायर प्लस 2y, 5x स्क्वायर प्लस 2y. यहाँ पे 2 टर्म्स है, बीच में एक ऑपरेटर आएगा, तो ऑपरेटर 2 टर्म्स के बीच में ही आएगा. ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल विल हैव 3 टर्म्स, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9xy. दिस इज अ ट्राइनोमियल. ठीक है, एक बार मैं आपको यहां दिखाता हूं, इस डायग्राम को देखो. द एक्सप्रेशन इज 5x स्क्वायर. ये देखो, इस डायग्राम को प्लीज समझने की कोशिश करो. algebraic expression 5x square plus 2y plus 9xy plus 4. I can say that this is an algebraic expression. क्यों कह सकते हैं algebraic expression? Because an algebraic expression is formed by the combination of variables, constants and mathematical operators. तो अगर आप देखोगे हमारा जो डेफिनेशन था, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, अभी तक पॉलिनोमियल डिस्कस नहीं किया है. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब में क्या देखने को मिला? इन सब में देखने को मिला, डेफिनेशन में वर्ड ही बोल दिया algebraic expression. The algebraic expression having only one term, the algebraic expression having 2 terms, the algebraic expression having 3 terms. तो ये सारे के सारे डेफिनेशंस जो है हम algebraic expressions के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं. ये सारे के सारे जो डेफिनेशंस है ये हम algebraic expressions के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं. बिकॉज algebraic expressions किससे बनते हैं? वेरिएबल से, कांस्टेंट से और मैथमेटिकल ऑपरेटर से. तो यहाँ पे अभी इस ऑपरेटर में खाली इस, अगर ये लिखा हुआ है 5x स्क्वायर, देखो यहाँ पे सिर्फ 5x स्क्वायर लिखा हुआ था, सिर्फ एक टर्म होता है तो उसको क्या बोलेंगे? आयुष आपके सवाल पे आता हूं मैं. ठीक है, सिर्फ एक टर्म था तो बाइनोमियल हो जाता, सॉरी मोनोमियल हो जाता. जब 2 टर्म होता, ये देखो एरो को देखो प्लीज, एरो को देखो. तो जब 5x स्क्वायर से लेके 2y तक एरो गया है, डायग्राम गया है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बाइनोमियल, वो बन जाएगा बाइनोमियल. नेक्स्ट 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9xy, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्राइनोमियल. जब हमने 3 टर्म्स लिया है तो ये बन गया ट्राइनोमियल. ठीक है, अच्छा ये देखो, ये 9xy में कोफिशिएंट, 9xy में कोफिशिएंट क्या है? 9xy में कोफिशिएंट इज 9. xy इज माय वेरिएबल, xy इज माय वेरिएबल, 4 इज माय कांस्टेंट. यस आदित्य? सर बोल रहे थे सर कि कोफिशिएंट 5, 2 और 9 का होगा सर. क्या सर कोफिशिएंट जो है सर 5, 2 और 9 सर होगा ना? एग्जैक्टली, कोफिशिएंट यहाँ पे 5, 2 और 9 हो जाएंगे. अगर सर मान लीजिए सर 4 टर्म्स का हो तो सर उसे क्या कहेंगे? 4 टर्म्स वाले को ये सेकंड वाले होते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. 4 वाले का नाम भूल रहा हूँ यार. I mean, हम उसको इन जनरल पॉलिनोमियल बोल देते हैं. ठीक है, ओके सर. और ऐसे इनफैक्ट हर एक जैसे 7 है, 8 है, 9 टर्म्स का भी नाम है, बट उनका यूज नहीं पड़ता है. हमें जो मेनली यूज पड़ता है वो पहले 3 का ही पड़ता है. ठीक है, ओके सर.
पॉलिनोमियल तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पे आ जाए एक बार, देखो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखो। So the algebraic expression having one or more terms with the variable having non-negative integers as an exponent। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको मैं एक चीज बता दूं, क्लास 9 एंड क्लास 10 वो दोनों के चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल जो आप अभी जो पढ़ रहे हो ना, वो एक तरीके से आपको वहां पे हेल्प करेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो the algebraic expression having one or more terms with the variable having non-negative integers and an exponent, इसको थोड़ा ब्रेक करके सुनो। पहला क्या है, एक ऐसा algebraic expression जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म है with the variable having non-negative integers as exponent। exponent का मतलब क्या होता है? exponent का मतलब क्या होता है? वेरिएबल के ऊपर पावर। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर ऑन द वेरिएबल, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर ऑन द वेरिएबल। तो जब भी आपको एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने को मिले जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब तो होल नंबर भी माना जा सकता था, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे स्टूडेंट कि आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है? आप क्या देखोगे कि अगर उसमें वेरिएबल में पावर एक होल नंबर लगा हुआ है तो उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा। वेरिएबल की पावर में अगर एक होल नंबर लगा हुआ है तो उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से इस चीज को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पहले पढ़ी हुई है, ध्यान से सुनो सब कोई। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज 9-10 के अलजेब्रा में इसका वाइडली यूज होता है। फिर हमने बात किया टर्म्स का। तो टर्म्स जो होते हैं वो एक ऑपरेशन से सेपरेटेड होते हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन था अपना 7n+2। तो 7n+2 में हमारा 7n और 2 ये दो अलग अलग टर्म्स थे, बीच में प्लस साइन जो है वो ऑपरेशन है। 2 यहाँ पे कांस्टेंट किसको बोला जाता है? तो जब किसी टर्म में वेरिएबल नहीं लगा हुआ हो, सिर्फ नंबर हो, तो उसको कांस्टेंट बोला जाता है। 7n भी एक टर्म है। ये किन से बना है? 7 से बना है और n से बना है। तो 7 और n को यहाँ पे इसके फैक्टर्स बोले जाएंगे। फिर बात करते हैं कोफिशिएंट का। तो 7n का कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? तो वो टर्म में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ है, जो नंबर मल्टीप्लाइड है, उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। और वो नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाइड होता है उसी को वेरिएबल बोला जाता है, जो लेटर होता है। फिर हमने बात किया था, क्वेश्चन देखा था, फिर हम आए थे इस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पे। मोनोमियल का मतलब है अगर खाली एक टर्म दिख रहा है तो उस एक्सप्रेशन को आप मोनोमियल कह सकते हो। बाइनोमियल में अगर उस दो टर्म दिख रहा है तो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल के लिए 3 टर्म्स होने चाहिए। और इन जनरल एक या एक से ज्यादा टर्म्स वालों को आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतना है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगेगा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यस अनय, हैंड रेज कियो, बताओ। यस सर। सर एक डाउट था, जैसे कि अगर हम लोग जो ये आपने पॉलिनोमियल्स बताए हैं, तो सर पॉलिनोमियल्स तो सर ऑपरेटर से ही डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अलग होंगे। यस, पॉलिनोमियल्स सर ऑपरेटर्स के बेसिस पे ना डिफरेंशिएट होंगे। और वो भी मेनली आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। मतलब अगर मैं वहां पे 2x इंटू 3x करूंगा ना, तो 2x इंटू 3x को मैं वहां पे वो नहीं बोलूंगा। मतलब 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा? वो उस केस में वो हो जाएगा 6x²। तो ये थोड़ा सा जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, ये मैं आपको थोड़ा आगे जब लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स डिस्कस कर लेंगे ना, फिर आई थिंक ये आइडिया और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो मेरा मेन पॉइंट क्या आना है कि जैसे 2x + 3x है। अब 2x + 3x को क्या बोलोगे? बोलो।
बाइनोमियल बोलोगे कि मोनोमियल बोलोगे? 2x plus 3x हाँ ये बाइनोमियल्स हो जाएंगे। नहीं, इसको बोला जाता है मोनोमियल, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है एक्चुअल में, वो डेफिनेशन कहता है कि उस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, उस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो अभी मेरे को थोड़ा आगे बढ़ने दो, इसके अगले स्लाइड में लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स रखे हुए हैं, तब जाके डेफिनेशन जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है? ओके सर। सर लेकिन एक बात बताइए, ऑपरेटर्स के अगर हम सर 5 into x स्क्वायर कर देंगे तो सर ये बाइनोमियल होगा? नहीं, वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेटर्स जो हम, जब हम ये मोनोमियल टाइप्स ऑफ मोनोमियल का डिस्कशन करते हैं, तो उस केस में हम ऑपरेटर सिर्फ प्लस और माइनस को कंसीडर करते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस को कंसीडर करते हैं। वो भी लाइक टर्म्स, सबसे बड़ा फैक्टर है वो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स वाला। ठीक है? थोड़ा 2 मिनट दो मेरे को, पहले एक बार मैं कंटेंट को कवर करता हूँ, फिर आई थिंक आप सबके जो सवाल आ रहे हैं वो कवर हो जाएंगे वहां पे। ठीक है? 2 मिनट दो। चैट में मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी आए हुए हैं। अब जैसे मेरे को सबसे पहले अपरा मैंने तो चलो क्वेश्चन कोई दूसरा होगा। आयुष ने पूछा है मोनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब हो सकता है क्या? तो मोनोमियल में तो आयुष 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब मोनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है? अब लिख के रखो क्यों नहीं होता, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं। ऐसे तो 2 टर्म्स वहां पे दिख रहे हैं क्लियरली। क्वाड्रिनोमियल, देखो क्वाड्रिनोमियल हो सकता है बट ओके। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक चैप्टर है 9th का। उत्कर्ष ने पूछा तो सर व्हाट्स द नीड ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल? बिकॉज पॉलिनोमियल कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दीज। देखो उत्कर्ष, मेन पॉइंट तो यहाँ पे है कि डेफिनेशन ना, जैसे मैंने बताया कि हर एक टाइप का डेफिनेशन, अब जैसे कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इफ आई टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम भी आता है, काइट्स भी आता है, स्क्वायर्स भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है, ट्रेपीजियम भी आता है। तो हम लोग उसमें अलग अलग नाम हमने क्यों दिया? बिकॉज उनके अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज है ना, बस उन्हीं प्रॉपर्टीज को तो हम पढ़ते हैं। और यही जब आप मोनोमियल्स को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो वही चीज जो आप सीखोगे 2 टर्म्स पे, 3 टर्म्स में, उसी को हम आगे बहुत सारे टर्म्स पे लगा सकते हैं। गेटिंग दिस? जैसे अपन ने क्वाड्रिलेटरल के अंदर अलग अलग फिगर्स पढ़ा था, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी इन सब की प्रॉपर्टीज से हम आगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं। ओके? फिर अगला मैसेज है पायल का। सर अगर कोई पॉलिनोमियल को एक टर्म डिविजिबल में हो तो मतलब p बाई क्यू फॉर्म में, तो पॉलिनोमियल होगा? पायल, इट विल डिपेंड, क्या आपने नंबर्स को रखा है। अगर आप कह रहे हो 2x by 3, 2x डिवाइडेड बाई 3, तो उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो 2 से 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x, उसको एक पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। बिकॉज पॉलिनोमियल के ऊपर जो जनरली पावर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और पॉलिनोमियल आगे जाके जब 9th में हम आएंगे तो 9th में हम पढ़ते हैं कि अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल होगा वो वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो जैसे कि मैंने लिखा 2x, तो 2x में x का अलग अलग वैल्यू डालो, उसका अलग अलग आउटपुट निकलेगा। मैंने रखा लेट्स से 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में x का अलग अलग वैल्यू डालो, अलग अलग आउटपुट निकलेगा। लेकिन अगर आप कर देते हो 2x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर, तो अब क्या है ना कि x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो न्यूमरेटर तो 0 होगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड, राइट? तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो प्रोवाइडेड उसके कारण वो अनडिफाइंड वाला फॉर्म ना बने। ठीक है? दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो नीचे जा सकता है, वेरिएबल नीचे जा सकता है, बट पॉलिनोमियल में वेरिएबल डिनोमिनेटर में कभी नहीं जाता।
ठीक है। कौशिक, आपने जितने भी टर्म्स लिखे हैं वो सबके सब मोनोमियल्स हैं, सबके सब मोनोमियल्स हैं, ठीक है। नयन ने चैट में पूछा, इफ अ टर्म हैव नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल। यस, नो 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 नो, नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव हो गया पावर, और क्योंकि मोनोमियल इज लाइक, अब देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल के बेसिस पे बात करें तो नयन, पॉलिनोमियल के वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा दैट पावर विल बी ऑलवेज अ होल नंबर। तो अगर वो नेगेटिव इंटीजर हो जाता है तो हम उसको मोनोमियल नहीं बोल सकते, ठीक है। हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं लेकिन मोनोमियल नहीं बोल सकते। अभी ने पूछा है सर नेगेटिव एक्सपोनेंट को रेसिप्रोकल करके नहीं लिख सकते क्या? अभी लिख सकते हो लेकिन फिर वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाने के कारण फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो मोनोमियल, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। यस, उत्कर्ष ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सर क्या पॉलिनोमियल वाला कंडीशन मोनोमियल, बाइनोमियल एक्सेट्रा पे भी अप्लाइड होता है? दैट इज द वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एन एक्सपोनेंट। द आंसर इज यस, the answer is yes, because monomial, binomial, trinomial all are types of polynomial, they all are types of polynomial, so that is why ये यहाँ पे perfectly fit बैठेगा, ठीक है। कौशिक हैंड रेज किया हो, या कौशिक बताओ। सर एक सर बुक में सर क्वेश्चन है सर, समझ नहीं आ रहा है सर। क्वेश्चन है थ्री बाइनोमियल विच ओनली एक्स एज ए वेरिएबल। 3 बाइनोमियल विथ ओनली x एज वेरिएबल, तो आप Yes, एक बाइनोमियल लिख लो 3x + 2, इसको Yes, बाइनोमियल बोलोगे ना? बाइनोमियल, यस सर बोल देंगे। 3x, अब जैसे आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी, 5x² + 2y दिख रहा है। यस सर। अब 5x² + 2y में दो वेरिएबल हो गया, एक हो गया x और एक हो गया y। वाई। आप क्या करो, आप उसको बना दो 5x³ या 5x² रहने दो, 5x² + 2x कर दो, आप +3x³ लगा दो, तो सर बाइनोमियल बन जाएगा। कितने, 3 अलग अलग क्वेश्चन, दोबारा कहना तो। 3 बाइनोमियल विच ओनली एक्स एज अ वेरिएबल। ओके, आपको 3 अलग अलग बाइनोमियल बनाने हैं, तो आप एक बाइनोमियल बना सकते हो 3x + 2, अगला बाइनोमियल बना सकते हो 4x + 2, अगला बाइनोमियल रख सकते हो x + 1। ये सब 3 अलग अलग बाइनोमियल बन गए विथ ओनली x एज द वेरिएबल। अब अगर आप चाहो तो x के ऊपर अलग अलग पावर लगा सकते हो, जैसे आपने x + 1 की जगह उसको x² + 1 कर दिया, या उसको x² + x कर दिया, वो भी एक बाइनोमियल कहलाएगा। वो कह रहा है ना 3 बाइनोमियल, इसका मतलब 3 अलग अलग बाइनोमियल आपसे पूछ रहा था। ओके सर। ठीक है, तो सर यहाँ पे जब सर आप जो सर यहाँ पे एग्जांपल लिखे द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म, तो सर यहाँ पे सर 3 टर्म पूछ रहा है। नहीं, वो 3 बाइनोमियल्स पूछ रहा है। 3 बाइनोमियल्स का मतलब क्या होगा? 3 बाइनोमियल्स मतलब 3 अलग अलग एक्सप्रेशन लिखिए जिनके अंदर दो दो टर्म है। ओके सर। मैं आपको अगर बोलूंगा 3 बाइनोमियल्स, तो 3 बाइनोमियल्स को ट्राइनोमियल थोड़ी बोलेंगे यार, 3 बाइनोमियल्स को ट्राइनोमियल नहीं बोलेंगे। आप पहला बाइनोमियल को x + 2 रख देना, अगला बाइनोमियल को x + 3 रख देना, अगला बाइनोमियल को x + 4 रख देना, क्योंकि x + 2, x + 3, x + 4 सब एक दूसरे से अलग अलग है। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट है किसी को स्टूडेंट्स? अब मेरे को थोड़ा सा ना डिस्कस करने दो, ये अभी डिस्कशन ओवर नहीं हुआ ये वाला, ठीक है, अभी हम डिस्कशन के बीच में हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लाइक टर्म्स का। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? लाइक टर्म्स का मतलब होता है टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करना चाहूंगा। लाइक टर्म्स को बोलेंगे टर्म्स having, Anish, are you there? Anish, are you there? अनम्यूट करना एक बार।
अनीश ने अपना कैमरा ऑन रखा हुआ है, वो भूल गया और फोन को छोड़ के कहीं गया हुआ है। मैं उससे पूछ भी रहा हूँ तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, राइट? तो अनीश को रिमूव किया जाए। स्टूडेंट्स क्या कहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू से दैट अनीश को रिमूव करना चाहिए? हैंड रेज करो तो एक बार। कैमरा ऑन है उसका, मैं भी देखा हूं, और नाम ले रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहा है। कितने लोग कहते हो इसको रिमूव कर देना चाहिए फिर? वाह, आधे से ज्यादा लोगों ने हैंड रेज किया। होना चाहिए उसको। वो जब आएगा देखिएगा सर ने रिमूव कर दिया। थोड़ी देर पहले कैमरा ऑन करके आई थिंक वॉशरूम वगैरह गया था, आया है, फिर बैठा है, नाखून चबा रहा था, ठीक है, लिख नहीं रहा है, सर खुजला रहा था, इधर उधर देख रहा है, और उसके बाद अभी फोन को ना बिस्तर पे रख के कहीं निकला हुआ है। तो इसको रिमूव किया जाए। डन, रिमूव कर दिया उसको। सो स्टूडेंट्स, अब मेरे को ना अगले 2-3 मिनट तक पहले मुझे डिस्कशन कर लेने दो। अगले 2-3 मिनट तक पहले मुझे डिस्कशन कर लेने दो, फिर हम ना मोनोमियल बाइनोमियल को हम अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको उस वाला वो वाले लेवल का डिस्कशन रखना चाहता हूं जो आप 9th में फिर पढ़ोगे। ट्रस्ट मी, आप जब 9th की बुक खोलोगे ना मैथ्स का, पॉलिनोमियल का, तो ये वापस आता है, ये वापस आता है वहां पे। तो क्या आप चाहते हो कि हम 9th लेवल तक अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन कर ले? चाहते हो कि नहीं? ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। लाइक टर्म्स बुक में लिखा हुआ रहता है, टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल and terms having the same variable and same power on the variable. Terms having the same variable and same power on the variables, इनको बोला जाएगा लाइक टर्म। This is a more proper definition. ये ज्यादा सही डेफिनेशन है। क्यों ज्यादा सही डेफिनेशन है? बिकॉज आप लाइक टर्म्स को ना, because two like terms, two word जरूरी नहीं है, like terms can be added or subtracted, because like terms can be added or subtracted. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अभी मैसेज ना करो, मैं आप लोगों को डाउट का पूरा मौका दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मैसेज ना करके एक बार पहले इधर सुनो, ठीक है? सुनो, बिकॉज आपके हर एक सवाल का जवाब होगा यहाँ पे, ठीक है? हर एक सवाल का। तो सबसे पहले आप कैसे पहचानोगे कि आपके सामने कोई भी दो टर्म्स लिखा हुआ है तो वो लाइक टर्म्स है? जब आप देखोगे कि दोनों में सेम वेरिएबल हो एंड सेम वेरिएबल के साथ साथ उसके ऊपर पावर भी सेम हो, ठीक है? प्रॉपर हम ये 9th लेवल तक डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब आप 9th का, आज क्लास के बाद 9th का मैथ्स का बुक खोलना, बुक नहीं तो इंटरनेट पे देखना स्टार्टिंग के 2-3 पेज यही सब है दोबारा। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? सो जैसे ये एग्जांपल देखिए, 2x एंड -9x, 2x एंड -9x, दोनों पे क्या सेम वेरिएबल दिख रहा है? हाँ, दोनों में सेम वेरिएबल है x। क्या दोनों वेरिएबल में पावर सेम दिख रहा है? यस, पावर दोनों में 1 दिख रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ, 24xy एंड 5yx, क्या दोनों में सेम वेरिएबल दिख रहा है? जल्दी से यस नो पे क्लिक करो। क्लिक ऑन यस अगर आपको दिख रहा है दोनों पे सेम वेरिएबल है। क्लिक ऑन नो, मुझे हर बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए। क्लिक ऑन नो अगर आपको लग रहा है कि अलग अलग वेरिएबल है। एक्सप्रेशन देखो, सेकेंड एग्जांपल स्टूडेंट, 24xy एंड 5yx। सो कुछ लोगों ने नो पे मार्क किया है, ठीक है? मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा अमृत से। अमृत, एक बार अनम्यूट करके बताओ क्यों लग रहा है कि वहां पे xy और yx अलग है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमृत, क्यों लग रहा है xy और yx अलग अलग है?
सर क्योंकि पहले वाले टर्म में एक्स वाई और सेकंड वाले टर्म में वाई एक्स है। एग्जैक्टली ये एक छोटा सा डाउट है जिसके कारण बहुत लोगों ने नो मार्क किया होगा कि आपने Yes. देखा कि पहले x लिखा हुआ है फिर y लिखा हुआ है, सेकंड वाले में y पहले लिखा हुआ है x बाद में लिखा हुआ है। बट मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रख दे तो 2 into 3 करे या 3 into 2 करे, मैटर करता है क्या वहां पे? नो सर। नहीं करता, राइट। तो ठीक उसी तरीके से अमृत, अब आप भी यहाँ पे जब ऐसे सिचुएशंस में आओगे और आपको दिख रहा है कि दोनों में वेरिएबल सेम है, दोनों में वेरिएबल सेम है, तो उसकी पोजीशन को वैल्यू मत करना, ठीक है? मतलब यहाँ पे एक्स वाई एंड वाई एक्स दे विल रिप्रेजेंट द सेम। देखो अगर हम बात करें क्या सेम वेरिएबल है, अगर हम बात करें क्या उसमें सेम वेरिएबल है, तो हाँ उसमें एक्स है वाई है, पहले वाले में, दूसरे में भी एक्स है और वाई है। कहने के लिए तो बात सही है कि नहीं? मैंने आपको क्या लिखा, टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल एंड सेम पावर ऑन द वेरिएबल्स। तो ऊपर वाला जब हमने ये वाला एग्जांपल देखा था 2x एंड -3x, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा था। सेकेंड वाले में क्या हुआ, सेकेंड वाले में हमें 2 वेरिएबल देखने को मिला। अब जब हमें 2 वेरिएबल देखने को मिला तो हमने देखा कि वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर है मतलब एक x वेरिएबल है दूसरा y वेरिएबल है, और दोनों में नेट पावर कितना है, नेट पावर है 1। तो आप इसको अलग अलग ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है? तो जिन जिन लोगों ने नो मार्क किया है इस चीज का ध्यान रखिएगा। एम आई क्लियर? कौशिक, पायल, सिद्धि, गेटिंग दिस? क्या ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, यहां पे इफ द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड, if the variables are multiplied then order doesn't matter। चाहे आप xyz लिखो, चाहे आप zyx लिखो, चाहे आप yzx लिखो, ये मैटर यहां पे नहीं करेगा, ठीक है? आप इसको 5xy लिख सकते हो। अगर आपको छोटा सा सवाल देखे, क्या आप इसको 5xy लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गए, ये भी लाइक टर्म्स हो गए क्योंकि इनमें सेम वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड हो रहे थे। अच्छा, वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, तो दोनों जगह x के ऊपर पावर 1 है, दोनों जगह y के ऊपर भी पावर 1 है। नेक्स्ट 6x² एंड 12x², 6x² एंड 12x², दोनों में वेरिएबल क्या है? 6x² एंड 12x², दोनों में वेरिएबल क्या है? x है। दोनों में वेरिएबल के ऊपर पावर सेम है क्या? हाँ, दोनों में पावर 2 है। तो ये भी क्या हो गए, ये भी लाइक टर्म्स हो गए, ये भी लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है? अच्छा, अनलाइक टर्म्स फिर किसको कहते हैं? अनलाइक टर्म्स फिर किसको कहते हैं? तो मैं इसका डेफिनेशन देना चाहूंगा, विच आर नॉट लाइक टर्म्स। जो भी लाइक टर्म्स नहीं है वो अनलाइक टर्म्स बन जाएंगे। विच आर नॉट लाइक टर्म्स, उनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, 2x एंड -9y, दोनों में वेरिएबल सेम नहीं दिखा, दोनों में वेरिएबल सेम नहीं दिखा। नेक्स्ट 24xy एंड 5pq, वेरिएबल ही सेम नहीं है। नेक्स्ट 6x² एंड 12y², अगेन वेरिएबल सेम नहीं है। पावर सेम दिख रहा है बट पावर किसके ऊपर सेम होना चाहिए? सेम वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए, राइट? तो छोटा मोटा सवाल हो जाए क्या सबसे पहले? छोटा मोटा सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप बताओ, मैंने आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूं, ठीक है? चलो, मेरा सवाल है कि यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से हो रहे हैं? कौन कौन बताना चाहेगा? यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से हो रहे हैं? सबसे पहले हैंड रेस किया है पूर्णिमा ने,
जी पूर्णिमा बताइए। सर 5x² y 5x² y के साथ कौन से लाइक टर्म्स होंगे? सर इसके साथ -12y(x²) -12y(x²) परफेक्ट। सर उसके अलावा कोई नहीं है क्योंकि किसी का भी वेरिएबल का पावर 2 नहीं है। एग्जैक्टली, वेरी गुड पूर्णिमा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5x² y के साथ -12y(x²) जो है वो लाइक टर्म बन रहा है, क्योंकि वेरिएबल सेम है x और y। फिर वेरिएबल के ऊपर पावर देखोगे तो 5x² y में x के ऊपर पावर 2 है, और -12y(x²) में भी x के ऊपर पावर 2 है, और फिर दोनों में y का पावर 1 है, तो दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर भी सेम है, इसलिए इनको लाइक टर्म्स बोला जाएगा। एक मिनट, वेरी गुड पूर्णिमा। अच्छा, बाकी में क्यों नहीं बोला पूर्णिमा ने? बिकॉज उसने देखा कि वेरिएबल यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर पावर सेम नहीं था, तो एक हमारा लाइक टर्म क्या बना? 5x² y एंड -12y(x²), ये हमारा एक बना। नेक्स्ट, और मैं पूछना चाहूंगा किसी और से। थैंक यू पूर्णिमा। अभी से पूछता हूँ, सेकंड हैंड रेज उसने किया था, अभी अनम्यूट करना। यस सर। तो यस सर। हाँ, अभी मेरे को बताओ कि अब आपको 7xy, अगर हम अगला टर्म पकड़े 7xy, तो 7xy के साथ कौन से आपको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? सर 15xy 15xy एंड 7yx एंड 7yx, वेरी गुड। ये भी लाइक टर्म्स होंगे बिकॉज वेरिएबल सेम है एंड वेरिएबल Yes, के sir. ऊपर पावर भी सेम है, राइट? यस नयन। Yes, sir. नेक्स्ट आप, थैंक यू। अभी नेक्स्ट नयन ने हैंड रेज किया था, नयन बताओ। सर 5x एंड -2x, क्योंकि सर दोनों का वेरिएबल सेम और पावर भी सेम है। एग्जैक्टली, 5x एंड -2x, बिकॉज दोनों में वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल के ऊपर का पावर भी सेम है। ओके, तो बाकी सारे पेयर्स, बाकी सारे क्या होंगे? अनलाइक टर्म्स होंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये वाला को इसके साथ उठाते हैं, क्या ये लाइक टर्म्स बोला जाएगा या अनलाइक टर्म्स बोला जाएगा? आप चैट में बताओ जल्दी से। 5x² y एंड 7yx, क्या ये लाइक टर्म्स बोला जाएगा या अनलाइक टर्म्स बोला जाएगा? वेरी गुड, सबने चैट में, आई गॉट 16 रिस्पॉन्सेज, सबने सही बोला है, इट इज अनलाइक टर्म्स। अप्रमा, ये सब सवाल का जवाब बाद में, वैसे आंसर इज यस, ठीक है। अनय 5x एंड -2x आर लाइक टर्म्स। मतलब देखो गाइस, लाइक टर्म्स के पेयर बन गए, इनमें से लाइक टर्म्स के पेयर बन गए। इसके साथ ये लाइक है ना, इसके साथ ये लाइक है, इसके साथ ये तीनों लाइक है, इसके साथ ये लाइक है। अच्छा, इससे क्या होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें हेल्प मिलता है, जो हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से आपको मोनोमियल पे ले जाना चाहूंगा। मोनोमियल में क्या है गाइस? मोनोमियल में तो एक सिंगल टर्म है, तो उसमें तो झंझट ही नहीं है। मोनोमियल में तो एक सिंगल टर्म है। अगर मैं यहाँ पे मोनोमियल के और भी एग्जांपल्स लिखूं, गाइस 2 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, बस 2 मिनट में क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ लोगों के क्लासेस शुरू होने वाले हैं, बट दिस 2 मिनट्स आर इंपॉर्टेंट। बाकी किसी को जाना है जा सकता है, रिकॉर्डिंग में जरूर देख लेना, ठीक है। तो मोनोमियल में 5x can be considered as a monomial, 2xy can be considered as a monomial, 3x² y can be considered as a monomial, 5abc can also be considered as a monomial, because ultimately सब में क्या है? सिंगल टर्म्स है। बट बाइनोमियल में क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन आई स्पीक अबाउट बाइनोमियल ना, so I have to make sure that the two terms after simplification are unlike terms, only then it would be called as बाइनोमियल, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि बाइनोमियल में 2 टर्म्स होने चाहिए ना,
तो वो जो दो टर्म्स है सिंप्लीफिकेशन के बाद अनलाइक टर्म्स बनने चाहिए, तभी जाकर आप उसको बाइनोमियल कहोगे। कैसे? सुनो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल, जब मैं आपसे पूछूंगा 2x प्लस 3x, क्या ये अनलाइक टर्म्स है? नहीं, ये तो लाइक टर्म्स है, ये तो लाइक टर्म्स है। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया? दिस इज नॉट अ बाइनोमियल। आप इसको बाइनोमियल नहीं बोलोगे बिकॉज 2x and 3x are like terms। मैंने आपको क्या बताया है? बाइनोमियल में जो हमको टर्म्स दिखने चाहिए वो कैसे दिखने चाहिए? हमको अनलाइक टर्म्स दिखने चाहिए। तो 2x प्लस 3x को फिर क्या बोलेंगे? 2x प्लस 3x को फिर क्या बोलेंगे? So 2x plus 3x will become 5x and so this will be called as a monomial। तो स्टूडेंट्स हमें पहले उसको सिंप्लीफाई, अगर वो लाइक टर्म है, अगर वो लाइक टर्म है तो हमको ऐड कर देना होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी दिया होगा वो कर देना होगा, ठीक है। सिमिलरली 2x प्लस 3y, क्या हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल? दिस विल बी कॉल्ड a binomial because 2x and 3y are unlike terms, because 2x and 3y are unlike terms and they cannot be added, they cannot be added। यस आदित्य, यू कैन। स्टूडेंट्स क्या ये चीज समझ में आया आप सबको? जो मैं लैंग्वेज समझाना चाहता हूँ कि बाइनोमियल, ये सब बाइनोमियल ट्राइनोमियल वगैरह हम किससे कैसे बताएंगे? हम पहले देखेंगे कि वो लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। हमें जो टर्म्स दिख रहे हैं वो क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए अनलाइक टर्म्स। वो होने चाहिए क्या? वो होने चाहिए अनलाइक टर्म्स। आयुष पूछ रहा है क्या इनटू हो सकता है? इनटू नहीं चलेगा, इनटू नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे, ये अपने क्लास 9 तक का डिस्कशन कर रहे हैं एक तरीके से, ओके। टू डिफरेंशिएट पॉलिनोमियल्स, to differentiate polynomials on the basis of the number of terms अगर आप पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हो उनके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, देन देयर शुड बी only unlike terms and plus or minus sign between the plus or minus sign between the terms। Like terms gets added, like terms gets added according to added बोलना गलत होगा, simplified, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। So gets simplified according to the sign, gets according to the operator। operator बोलो, operation बोलो। example let's say I have x plus 2x plus 3x plus 4y। आप बताओ इसको क्या बोलोगे? क्या आप इसको क्वाड्रिनोमियल बोलोगे? क्या आप इसको क्वाड्रिनोमियल बोलोगे?
नहीं, क्या बोलोगे फिर इसको? क्या बोलोगे इसको? जल्दी बताओ। आप पहले कोई भी डिफरेंशिएशन करने से पहले, कोई भी डिफरेंशिएशन करने से पहले लाइक टर्म्स देख लो। लाइक टर्म्स दिख रहा है क्या सबको? यहाँ पे x, 2x और 3x लाइक टर्म्स है, तो कितना बन जाएगा? ये 6x हो गया, तो 6x प्लस 4y। अब हमारे पास अनलाइक टर्म्स है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बाइनोमियल। इसको बोला जाएगा बाइनोमियल, ठीक है? तो आपसे जब भी सवाल पूछा भी जाता है ना स्टूडेंट्स, मोनोमियल नहीं बोलेंगे अभी, बाइनोमियल, बिकॉज x, 2x और 3x ऐड करके तो बन गया 6x, x, 2x, 3x ऐड करके बन गया 6x, और उसके साथ है 4y। अब आप 6x और 4y को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स है। तो हम अब देखेंगे कि हमारे पास कितने अनलाइक टर्म्स है। आई हैव 2 अनलाइक टर्म्स। ऑपरेटर बीच में क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस होना चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए, तब जाकर इसको बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल। तो इफ देयर आर 2 अनलाइक टर्म्स, बेसिकली देखा जाए, इफ देयर आर 2 अनलाइक टर्म्स with a plus or minus sign as the operator, only then we will call it as what? Only then we will call it as binomial. Getting this? Same is true for trinomial वगैरह। मतलब आप चाहे 3 टर्म्स अगर आपके सामने लिखे हो, अब जैसे मान लो same is applied for trinomials. Same is applicable for trinomials and above। जैसे कि x प्लस 2x प्लस 3x, क्या बोलोगे इसको? अब जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन, एंड होने वाला है क्लास। x प्लस 2x प्लस 3x को क्या बोलेंगे? सोच के बताओ, क्या इसको ट्राइनोमियल बोलोगे? वेरी गुड। नयन, अमृत, शशांक, उत्कर्ष, नैतिक, पूर्णिमा, रेहान, अभी, निशांत, करेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम ट्राइनोमियल नहीं बोलेंगे, बिकॉज आई डोंट हैव 3 अनलाइक टर्म्स। मेरे पास 3 अनलाइक टर्म नहीं है, मेरे पास क्या है? मेरे पास अल्टीमेटली ये 6x हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोनोमियल। ओके, सो आई होप सबको समझ में आया है ये लॉजिक। गेटिंग दिस? तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, यही से हम कंटिन्यू करेंगे गाइस। एज सच कोई होमवर्क होगा तो मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, बट होमवर्क ज्यादा कुछ बनता नहीं है, छोटा मोटा होमवर्क बनेगा आधा घंटे का। ओके, ठीक है, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। 15 मिनट लेट शुरू हुआ था क्लास, 15 मिनट यहाँ पे कंपेंसेट हो गया। नोट्स आपको अगले 10 मिनट में ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, नोट्स अगले 10 मिनट में ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अमृत, अभी इस संडे का तो कोई टेस्ट का अनाउंसमेंट नहीं है ना? नेक्स्ट वीक हो सकता है, ठीक है। यस अनुपम। सर कल टेस्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट्स का 1 बजे से। अच्छा, बोला हुआ है, तब ठीक है। यस सर, रोहित सर ने बताया है। अच्छा, मुझे लगा था बोला हुआ नहीं है। ओके, चलो भाई, बाय सर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।